नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑथोराइज्ड इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह निष्कर्ष दिया है कि फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने के लिए इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है। केवल इजराइल की सरकार में शामिल लोगों को ही अपनी रिपोर्ट में नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि पूरे इजरायली राज्य को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सबको। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि इजरायली राज्य गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार को रोकने में विफलता, नरसंहार करने और नरसंहार को दंडित करने में विफलता के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई गैर सरकारी संगठन और कई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट यह कह चुके हैं कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना अंतरिम फैसला यह सुनाया था कि गजा में इजराइल के कृत्य नरसंहार के खतरे को विश्वसनीय बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकृत जांच आयोग द्वारा इजराइल को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराना इसलिए बहुत ही ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई संस्था सबूतों के आधार पर इजराइल के गजा पर किए जा रहे हमले को नरसंहार करार दे रही है और इसके लिए इजरायली राज्य को, पूरे इजरायली राज्य को, स्टेट ऑफ इजराइल को जिम्मेदार मान रही है। द यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि साल 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत 5 तरह के कृत्य को नरसंहार के कृत्य के तौर पर शामिल किया गया है। इजराइल गजा में इन 5 तरह के नरसंहार के कृत्य में से 4 तरह के नरसंहार के कृत्य को अंजाम दे रहा है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नरसंहार किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। साल 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी राष्ट्रीय, नस्लीय, धार्मिक या जातीय समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से कोई कृत्य किया जा रहा हो तो वह नरसंहार कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसके तर्कसंगत आधार और सबूत हैं कि इजराइल की अथॉरिटी और इजराइल के सिक्योरिटी फोर्स ने गजा में नरसंहार को अंजाम दिया है और नरसंहार कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनी समूह के लोगों की हत्या कर रहा है। पहला नरसंहार का कृत्य यह है। फिलिस्तीनी लोगों को गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल की तरफ से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बर्बाद कर दे। और चौथा नरसंहार का कृत्य यह है कि फिलिस्तीनी समूह में बच्चों के जन्म को रोकने की कोशिश की जा रही है इजराइल के द्वारा। इजरायली अथॉरिटी के बयान और उनके सिक्योरिटी फोर्स के हमले के पैटर्न से दिखता है कि यह सारा काम इरादतन किया जा रहा है। यही महत्वपूर्ण होता है नरसंहार के कृत्य में कि इरादतन होना चाहिए, और पैटर्न दिखता है कि सब कुछ इरादतन हो रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग की रिपोर्ट ने कहा है। जांच आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के मौजूदा वक्त के राष्ट्रपति और इजराइल के भूतपूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इस नरसंहार को उकसाने का काम किया है। इजरायली राज्य ने इन्हें दंडित नहीं किया है। इसका मतलब है कि इजरायली राज्य भी जिम्मेदार है गजा में नरसंहार के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग एक सलाहकारी संस्था है। इसने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को यह सलाह दी है कि वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करे कि गजा में इजराइल का नरसंहार रुक जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश यह सुनिश्चित करें कि उनके देश की तरफ से कोई व्यक्ति या संस्था इजराइल के नरसंहार करने में मदद ना करे। जैसे सदस्य देश यह सुनिश्चित करें कि इजराइल को किसी तरह के हथियार की मदद ना मिले, यह सुनिश्चित करें कि किसी तरह की जेट फ्यूल की मदद ना मिले, यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी देश का कोई व्यक्ति या कोई कॉरपोरेट जाकर के इजराइल की मदद ना करता हो, और इस तरह की सुविधाजनक स्थितियां बनाएं जिसकी वजह से इजरायली राज्य में जितने भी संस्थान हैं वहां से लेकर के इजराइल का कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेशन जो कोई भी इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके। जहां तक इजराइल की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया है तो जैसा कि वह हर रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते आया है, तो इजराइल ने यही बात कहा कि इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट को झूठा और तोड़ मरोड़ कर
तथ्य पेश करने वाला रिपोर्ट कहा है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को बर्बर तरीके से मार दिया था। इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और आत्मरक्षा की कार्रवाई कहकर 7 अक्टूबर साल 2023 से इजराइल ने फिलिस्तीन के गजा के इलाके पर हमला करना शुरू कर दिया। तब से मतलब करीब 2 साल से इजराइल का गजा में लगातार हवाई और जमीनी हमला जारी है। इतने छोटे से इलाके में भयंकर बमबारी होने की वजह से जान माल से लेकर भौतिक और बुनियादी सुविधाओं तक बहुत बड़ी तबाही मची है। गाजा के हमले में हर दिन फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इजराइल ने गजा की चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। खाना, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की भयंकर कमी है। लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। गजा की तबाही के भयानक दृश्य सोशल मीडिया पर पटे हुए हैं। इसी साल के सितंबर महीने में रिपोर्ट आई है कि गजा की करीब 20 लाख की आबादी में से करीब 2,44,000 लोग भुखमरी के सबसे खतरनाक कगार पर खड़े हैं। अगर इनकी मदद नहीं हुई तो मौत तय है। इजराइल के हमले से गजा में अब तक दर्ज मौतों की जो कुल संख्या है वह 64,000 के आसपास है। करीब 1,63,000 लोग घायल हुए हैं। इसमें बच्चे और औरतों की संख्या ज्यादा है। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के नेताओं और अधिकारियों की तरफ से नरसंहार की बयानबाजी लगातार चलती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर साल 2023 के बाद इजराइल के हमले को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। यह अलग थलग हुई कोई घटनाएं नहीं है। इसके पहले दशकों तक फिलिस्तीन पर इजराइल का अवैध कब्जा और दमन रहा है। इजराइल ने इसी सोच से काम किया है जिससे फिलिस्तीन अपनी जमीन से हट जाए और उस जमीन पर इजरायली लोग बस जाएं। अब थोड़ा हालिया एक महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं। 12 सितंबर साल 2025 को फ्रांस की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में 2 स्टेट सॉल्यूशन का प्रस्ताव रखा गया। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के लंबे झगड़े का हल यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन नामक 2 अलग अलग राष्ट्र बन जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को 142 सदस्य देशों ने बहुमत के साथ पारित किया। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे पहले इजराइल के खिलाफ जितने भी प्रस्ताव आए थे उन सब में भारत अनुपस्थित रहा था। जानकारों ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगाया है। यही वजह है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है। अब जैसे भी की हो लेकिन अच्छी पहल है। इजराइल और अमेरिका ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका ने कहा कि यह एक और दिशाहीन प्रस्ताव है, बहुत बुरा स्टंट है, प्रचार का स्टंट है, हमास के लिए तोहफा है। जबकि फ्रांस द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि हमास को हथियार का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और गजा के गवर्नेंस से खुद को अलग थलग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। जानकारों का कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कोई नई बात नहीं है। यह बात साल 1937 से होती आ रही है, जब इजराइल नामक देश भी नहीं बसा था। यहूदियों के लिए एक अलग देश बसाने पर विचार किया जा रहा था। तब से यह बात चलती आ रही है। साल 1990 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ओस्लो समझौता हुआ था। उसके बाद फिर से 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात होनी शुरू हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के संबंध में 2 राष्ट्रों के समाधान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साल 1967 के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाके में गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर इजरायली बस्तियां बसानी शुरू कर दी हैं। अब हालत यह है कि भूमध्य सागर से लेकर जॉर्डन नदी के बीच का पूरा इलाका इजराइल के कब्जे में है। जो कानूनी तौर पर फिलिस्तीन का इलाका होना चाहिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। इस इलाके में लाखों इजरायली बसते हैं। यह इजरायली राष्ट्र को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर लोग हैं। इजराइल की राजनीतिक शक्ति में इनकी अच्छी खासी भागीदारी है। इसीलिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावना बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन यहां पर एक और तथ्य है जिस पर गौर करने की जरूरत है, वह यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साल 1967 के बाद फिलिस्तीन के किसी भी इलाके पर इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया है। यानी अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन जैसी कोई संभावना जमीन पर लागू होगी तो वह तभी लागू हो सकती है जब इजराइल न्याय जैसी किसी अवधारणा को अपनाने के लिए तैयार हो, गजा में नरसंहार को छोड़ने के लिए तैयार हो, गैर कानूनी तौर पर फिलिस्तीन की जिस जमीन पर इजराइल की बस्तियां हैं उसे मुक्त करने के लिए तैयार हो। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में फिर से मामला वहीं पर आकर अटक गया है।
कि क्या इजराइल न्याय को अपनाता है या नहीं। शुक्रिया।